शांत लड़का। गौरव कम बोलने वाला लड़का था। उसे स्कूल के शोर शराबे से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। उसके क्लासमेट्स उसे अजीब समझते थे, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। गौरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अकेले में सुकून मिलता था। वो घंटों अपनी खिड़की से बाहर देखता रहता, दुनिया को चलते हुए। सरसराते पत्ते, चिड़ियों की चहचहाहट, शहर की दूर की आवाजें, ये सब उसके दिमाग में एक संगीत बनाते थे। गौरव का अपना कमरा ही उसका मंदिर था। यहां अपनी ड्राइंग्स और म्यूजिक से घिरा उसे शांति मिलती थी। बाहर की दुनिया कठोर हो सकती है, लेकिन यहां अपनी जगह में वो आजाद था। रंगों और संगीत की दुनिया। म्यूजिक गौरव का एस्केप था। हर सुर उसकी रूह से जुड़ता, उसे दूर देशों में ले जाता। वो धुनों में खो जाता, उसकी उंगलियां अपने आप डेस्क पर रिदम बजाती। उसका दूसरा पैशन ड्राइंग था। पेंसिल हाथ में लेकर वो अपने विचारों और भावनाओं को असली रूप दे सकता था। जानवर, पक्षी, पेड़ और काल्पनिक जीव सब उसके कैनवास पर जिंदा हो जाते थे। उसकी कला उसकी अंदरूनी दुनिया का आईना थी, एक ऐसी दुनिया जो खूबसूरती और अचंभे से भरी थी। अपनी ड्राइंग्स के जरिए वो भावनाएं व्यक्त कर पाता था जो शब्दों से नहीं कह पाता था। तंग और आंसू। स्कूल की कहानी अलग थी। यहां गौरव का शांत स्वभाव उसे आसान शिकार बना देता था। दूसरे लड़के उसे लगातार चिढ़ाते, उसे नाम देते और कला के प्रति उसके प्यार का मजाक उड़ाते। टीचर्स भी उसे समझ नहीं पाते थे। उसकी चुप्पी को अक्सर बदतमीजी समझा जाता, उसके ख्यालों को ध्यान न देना। डांट पड़ना आम बात थी, अक्सर बेवजह। हर दिन उसके हौसले को तोड़ता। हंसी, ताने, लगातार जज किए जाने का एहसास, ये सब सहना बहुत मुश्किल हो गया था। गौरव और भी अपने में सिमटने लगा, सिर्फ अपने म्यूजिक और कला में सुकून ढूंढता। भागने का ख्याल गौरव के मन में जड़ पकड़ने लगा। वो स्कूल में एक और दिन अपने सताने वालों से एक और मुलाकात का विचार सहन नहीं कर सकता था। सुसाइड ही एकमात्र रास्ता लग रहा था। उसने पंखे से लटकने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। उसने मुट्ठी भर गोलियां निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट ने उन्हें बाहर निकाल दिया। हर कोशिश नाकाम रही, उसे पहले से ज्यादा निराश छोड़कर। लगता था किस्मत को गौरव के लिए कुछ और ही मंजूर था। वो फंस गया था इस यातना को सहने के लिए। उसकी जिंदगी एक जेल बन गई थी और वो एक ऐसा कैदी था जिसे पैरोल की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन गौरव का क्लास पहाड़ी इलाके में स्कूल ट्रिप पर गया। जैसे ही बाकी बच्चे उत्साह से बातें कर रहे थे, गौरव अकेले घूमने चला गया, प्रकृति की शांति में सुकून ढूंढने। वो घंटों चलता रहा, अपने ख्यालों में खोया हुआ। रास्ता और भी ऊंचा होता गया, हवा पतली होती गई। उसने अपने पैरों के नीचे की ढीली मिट्टी, खाई के किनारे के पास आने पर ध्यान नहीं दिया और फिर वो गिर रहा था। जमीन तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, हवा उसके कानों में चीख रही थी। समय धीमा हो गया। जैसे ही वो हवा में गिर रहा था, गौरव की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा, हंसते और खेलते हुए, बिना किसी चिंता के। उसने खुद को संगीत की खुशी, कला के जादू की खोज करते हुए देखा। उसने अपने सताने वालों के चेहरे देखे, उनकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। और फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। गौरव का गिरना रुक गया। वो जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में लटका हुआ था। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। उसने चारों ओर देखा, एक रस्सी, एक शाखा, कुछ भी जो उसे पकड़े हुए हो सकता था, देखने की उम्मीद में। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, मानो गुरुत्वाकर्षण ही उसे भूल गया हो।